पूरा आटा किया। बाकी दोस्तों ने रियाज साहब ने मतलब साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और करनी चाहिए गुफ्तगू। यही हमारा एक दिन होता है जब हम सारे इकट्ठे होते हैं। हमारा ये घर है, हम एक दूसरे से गिले शिकवे बातचीत जो भी है वो करते हैं। बिलाशुबा जब ये स्टार्ट हुआ तो बिलाशुबा वो तकलीफ दे अमर था, बड़ी मुश्किलात थी, प्रॉब्लम थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें फेस करने के बाद आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, रब ताला के फजलो करम से पूरे पाकिस्तान के साथ हम लोग खड़े हैं। सारे हमारे भाई हैं, सबके साथ हम खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। हमने एक यकजहती की, अल्लाह के फजल से आगे बढ़ के मिसाल कायम की है। बड़ी मैंने बातें सुनी हैं, बड़ी तनकीद हुई है कि जी आपकी एक अलग हैसियत थी, आप क्यों वहां जाके बैठ गए, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। मैं ये आपको गुजारिश करूं कि मैं वो बड़ी अच्छी तरह ये समझता हूं। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग बड़े, मैं आजर सदाम और ये मेरे भाई शेरबाज और सदाम बड़े मजबूत और बड़े ताकतवर लोग हैं। ठीक है, मैं आप लोगों ने क़यादत सौंपी है तो हम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात करूं कि बड़ा मुश्किल होता है। मैं अपने मामलात को चलाते आपको 2 साल के बिल्कुल ठीक है कि वो उनके चंद माह है और वो हमारे साथ है, चंद माह हमारे साथ है, फिर वो रूटीन पर है, वो प्रमोट हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे, उसके बाद मैं इसके बाद हम भी आगे चलेंगे। लेकिन ये यूनियन, ये CBA यूनियन, ये स्टाफ के दोस्त ये बड़ी अपने दिमाग में ये बात बैठा लें कि ये यूनियन, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, इसको आपने चलाना है, ये किसी के साथ लेके नहीं जाना। हमारे भाई बड़े जो सीनियर जिन्होंने इस यूनियन की बुनियाद रखी, राया सादक साहब, अंकल करामत, आज वो आए और कितनी गर्मजोशी से वो नीचे मुझे मिले भी और कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं आपके साथ रहता हूँ, ऊपर चलता, लेकिन मुझे कोई काम है, मैं चला गया। उन्होंने जो हमें बात सौंपी थी, उन्होंने जो मजबूत यूनियन, रजिस्टर्ड यूनियन हमें दी थी, हमने उसको मजीद अल्लाह के फजलो करम से 4 चांद लगा के हमने भी अपनी पूरी कोशिश करके उसको मजीद एक ताकत, एक पावर बना के मजीद अपने दोस्तों के लिए और आगे छोड़ के जाएंगे और वो छोड़ के जाएंगे जिसमें कम से कम खर्चे, जिसमें मुश्किलात आने वाले दोस्तों के लिए था, वो जो सफर करने में तंगी महसूस न करें। जो बात हमारे इख्तिलाफ का बायस बनी थी, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की मेहरबानी से, मेरे रब ताला का शुक्र अदा करता हूँ, हम दोस्तों ने मिल बैठ के वो बात जो है वो उसको एक साइड पे कर दिया और आगे चलने के लिए मैंने खुद आगे बढ़ के कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। दोस्तों आप ये देखें कि आप इक़्तिदार हमारी कितनी है, मामला कितने हैं, लेकिन हमारी एक मजबूरी भी है। बिल्कुल हम उनके साथ खड़े होते, उनके साथ जाके बैठते, रजिस्टर्ड होते, सारा कुछ होगा, लेकिन ये कोई मैंने नहीं किया, मेरे दोस्तों ने नहीं किया, ये हमारी मजबूरी है। वो रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकती थी, जो इख्तिलाफ का बायस बनी और उसमें बेशुमार दोस्तों ने किरदार अदा किया इख्तिलाफ को बढ़ाने में। अल्लाह के फजलो करम से एक वक्त आया कि वो सारे का सारा दूर हुआ। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि आपकी CBA यूनियन, आप चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो सारे का सारा फेसबुक पे, सोशल मीडिया का दौर है, वो सारा कुछ आप देख चुके हैं, एक चीज देख चुके हैं। जहां पूरी टीम के साइन है वहां आपके प्रेसिडेंट, आपके मुंतखब करदा प्रेसिडेंट के भी साइन है। जहां उनका मेमोरेंडम है उधर आपकी CBA यूनियन का भी है। उन्होंने भी बड़े जर्फ का मुजाहरा किया, उन्होंने भी बड़े बन का मुजाहरा किया। वो लोग हमसे तादाद में ज्यादा लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उनका ज्यादा बनता है, लेकिन हमारा हक भी पूरे का पूरा है। आपकी इस मुंतखब CBA यूनियन ने आपके चंद एक ऐसे काम है जो मैंने गुजारिश करके जो उन्हें कहा, आपकी आवाज वहां थी,
आपकी नुमाइंदगी वहां की, तभी जाके ये वो वाले मामले हुए। कभी क्रेडिट लेने की बात नहीं की। मैं ये हजरत साहब और दोस्त इस बात की अगुवाई देंगे कि हमने लोगों के लिए जो कुछ भी किया वो अल्लाह जानता है, वो अल्लाह जानता है। कभी झुक के, कभी डर के, कभी कंप्रोमाइजिंग, कोई ऐसी बात नहीं की। कोई चोरी वाला काम, कोई गलत काम, कोई मामला ऐसा नहीं किया। जब मैं वहां बैठा हुआ था तो मुझे कहने लगे कि यार ये ऐसा ना हो कि आपकी बनी हुई सीबीए कहीं वो ना खत्म हो जाए। मैं कह ये मैं आपको एक बात बता दूं और क्लियर कट बता दूं कि ये आपको एक रूम परमिट, सीबीए स्टाफ यूनियन ने एक रूम परमिट दे रहा है जिसको कोई राजा सर्वर, कोई बंदा इसको खत्म नहीं कर सकता। उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। वो उसको लेके जहां जिसकी मंजिल है वो लेके जाएगा। और ये बात फिर से इंसान है कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे आपके काज को या आपकी किसी बात को कोई नुकसान पहुंचे। अल्लाह ताला वो मुझे नसीब ही ना करे। एक जदोजहद है, आपके सामने खड़ा हूं बिल्कुल इस तरह। आप जिसको मुंतखब करेंगे, जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो आपका प्रेसिडेंट होगा, वो यहां खड़ा होगा और वो सीबीए की सारी मुराद भी वो देगा। वो मुराद में समेट के नहीं ले जाऊंगा, वो सारा काम भी उस बंदे को मिलेगा जो परफॉर्म करेगा, जो ऐलान होगा। ये सिफारिश वाली जगह नहीं है। ये एक बिल्कुल मुसलमा हकीकत है कि ये सिफारिश वाली जगह नहीं है। जो परफॉर्म नहीं करेगा आप उसे आगे करोगे, जो आपके हकूक की बात नहीं करेगा आप उसको नेक्स्ट टाइम लेके आओगे, जो आपके खिलाफ साजिशें करेगा आप उसको लेके आओगे, जो झूठ बोलेगा आप उसको लेके आओगे। आपको ये बात तो है, मैं बसा बात मेरा भाई है आसद, थोड़ा सा जज्बाती भी है, वो बात बिल्कुल सोना में कभी मुझे भी वो इसी तरह करता है कि बात ये है कि ये काम नहीं होना चाहिए थी। फिर मैं अगर उसे कायल, या तो मैं उसे कायल कर लेता हूं या फिर मैं हो जाता हूं। और मेरे दोस्तों को थोड़ी बहुती सीबीए यूनियन के कुछ होते दारों की तरफ से तो थोड़ी बहुती कोई अगर दिल में कोई ऐसी बात है तो आप बैठे हैं यहाँ पे। बात ये है कि ये सदाम जो आप, मैं समझता हूं कि न्यू कमर में एक बिल्कुल एक नया चेहरा हम लेके आए थे। आप यकीन माने इसमें कुछ बचकाना, वो आप उसको आज अजहर की जगह या शेरबाज की जगह खड़े ना करें, उसको सदाम की जगह पे खड़े करके देखें कि उसने किरदार अदा किया है। और किरदार अदा किया है। मैं जनाब कराची से चला हूँ, रात को 2 बजे पहुंचा हूँ तो ये स्टेशन, ये आगे जनाब स्टेशन हुआ, एयरपोर्ट हुई, अजहर भी वहां मौजूद हुआ, सदाम भी वहां मौजूद हुआ। मुझे नहीं लेने के लिए, ये अपने उस प्रेसिडेंट को लेने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए, राजा सर्वर को नहीं देने के लिए। और ये जो है ना, ये इज्जतें, ये बांटने से इज्जतें बढ़ती हैं, तंग नजरी से मामला खराब होते हैं। तो तंग नजर जो है वो ज्यादा दूर जा भी नहीं सकता। कामयाबियां जो है वो मुश्किल से मिलती हैं और नसीब से मिलती है। मैं ये जो बातें कर रहा हूं, यकीन करेंगे कोई बात नहीं, मेरे दिल की बात है। ये मैं आपको एक बात बताऊं कि बात करते हैं ना कि अगर यार ये कह देता है कि यार ये ना करो, ये करो, ये काम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, अपने लोगों को करता। बस अगर हमारे लोग उससे खिलाफ करते हैं, उससे कहते हैं कि यार ये देखो ये हमारे नुमाइंदे ये बात ऐसी करते हैं, वो आपकी भलाई के लिए कहता है। तरीकाकार में थोड़ा सा तो मानना हो सकता है, लेकिन वो आपकी ये आप अपने दिमाग में आप बैठा लें, दिल में बैठा लें कि वो आपकी बेहतरी के लिए, हमारी तरफ से जो कोशिश हुई है बेहतरी के लिए। किसी ने किसी सीट पे, किसी जगह पे, किसी की ट्रांसफर उसकी मर्जी के खिलाफ हमने आज तक नहीं होने दी। अपने लोगों को आपके सामने बात की है, मैनेजमेंट से ठीक है करने का, मैनेजमेंट से हम उसी तरह टकराए हैं, उसी तरह बुलंद आवाज में बात की है। और ये भी ये लोन हमारा है, ये लोग हमारे हैं, ये ऑफिसर हमारे हैं, ये जोनल हेड हमारे हैं। मैं
और ये सिविलियन यूनियन जो आपकी है, ये कोई मीरपुर की बात तो नहीं कर रही, अल्लाह के फजलो करम से पूरे आजाद कश्मीर की बात की। इस चीज को जिंदा रखा, कश्मीर काज को जिंदा रखा, पूरी बात की है। पिछले दिनों डिवीजनल हेड साहब से बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि हमें 2 जोन, आप यहाँ 2 जोन बन सकते हैं। मैं कोई, मेरे पास तो इख्तियार तो नहीं, मेरे पास तो ये इख्तियार है जो मैं कह रहा हूँ, ये बात है जो मैं कह रहा हूँ, ये चीज जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं तो आपने मुझे नुमाइंदगी का मौका दिया, मुझे नुमाइंदगी का मौका दिया ना, और मैंने भी पूरा हक अदा करने की कोशिश की। जब मेरे और मेरे पूरी पाकिस्तान की क़यादत, पूरी नेगोशिएशन कमेटी वहां बैठी हुई थी, यकीन करें बड़े तंगी के हालात और बड़ी मुश्किल वो टाइम था जब पूरा सोशल मीडिया इस बात की, वो तो ये बातें बता रहे थे कि आज इतने पैसे हो गए, कल इतने थे, आज ही उन्होंने ये ले लिया, आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, इतने % इंक्रीमेंट हो गया, इतनी बात कर ली, इतनी। और ट्रूली बात जो है, लम्हा बलमा की खबर, वो अगर चूंकि मुझसे रास्ते में था, हर बात का पता था, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, हर बात हर बंदे से नहीं की जा सकती, ये एक प्रोटोकॉल है। ये बात, कुछ चीजें मेच्योर होती हैं, आपका साइन ही मेच्योर होगी ना, जब वो चार्टर पे साइन होगा तो होगी। वो मैनेजमेंट ने हमारे साथ कितनी बातें की, लेकिन वो मेच्योर ना हो सकी, नहीं वो लेके निकाल ली। आपकी यूटिलिटी का मसला इतना बड़ा था कि आप ये 40% ले लें, लेकिन फ्रीज ये करेंगे हम, मतलब जिसको आपको हर साल फायदा होता है जिस बात से, वो कह रहे थे कि ये फ्रीज करेंगे यहां से, यहां आप एक यहां तक ले जाओ। लेकिन आपकी जो वहां की आदत बैठी हुई थी, मैं इस प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान को ये कहता हूं कि जो की आदत आपने एक दफा 2 साल के लिए मुंतखब की है ना, तो उसे 2 साल परफॉर्म करने दें, उसके बाद उससे हिसाब लें कि आपने ये काम गलत किए, आपने यहां हमारे हकूक का जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, आपने यहां जो है डंडी मारी है, आपने ये पैसे आप ले गए हैं, ये बात आप नहीं कर सके। लेकिन खुद ही भेज के, खुद ही यहां से भेज के, खुद ही सारा मामला करके, कपड़े पहना के, ये वो यहाँ के छोड़ के आके पीछे से जनाब वो शुरू करते हैं। इससे क्या होता है, वो जो एतमाद होता है ना, वो फेक होता है। आपको एतमाद देना चाहिए, जो भी हो, मैं हूं या कल यहाँ स्टेज पे मेरी जगह कोई और खड़ा हो, उसके पीछे खड़े हो जाए, उसे पूरी बात करने का मौका भी दें, उसे काम करने का मौका भी दें, और फिर जाके जरूर पूछें। ये बात आप बिल्कुल ठीक है कि जरूर पूछें, तनकीद करें और उसे पूछें कि आपने ये काम नहीं किया, ये नहीं कर, अगर अब क्यों नहीं हो सका। अगर वो बात दलील के साथ आप फाइल कर ले तो ठीक है, या फिर वो आप अपनी गलती तस्लीम कर ले। बहरहाल ये मीरपुर जोन की खुशकिस्मती है, मेरी वजह से नहीं, ये मीरपुर की जोन की खुशकिस्मती है, आपको एक प्लेटफॉर्म मैसर आया, आपको एक प्लेटफॉर्म मैसर आया, ये आप लोगों की खुशकिस्मती है। आपकी बात चंद लोग हैं, ये यहाँ के दाद में जो 2-2, 4-4, 3-3 100 वाले जोन है ना, वो भी काम जो है वो 4 जगहों से फिर के होता है, एक फोन, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ ऐसे काम भी होते हैं कि हमारी कोई इमरजेंसी हो गई तो हमने उसे कहा कि आप इस्लामाबाद के लिए निकलें, रास्ते में आपको आपकी अप्रूवल मिल जाए। वो हुआ मेरे स्टाफ का मामला हो, वो ऑफिसर का मामला हुआ, ये बातें कि वो हम ऑफिसर या मैं वहाँ मौजूद हूँ, मैं जब देखता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का नाम देखता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ कि यार ये मैं आगे बढ़ गई, मैं कोई वो मुझे कोई तमगे नहीं मिल जाने, मेरे अंदर है कि मैं यार आगे होके इनिशिएटिव लेके ये मामला करूँ, ये होने वाला जो है ये मेरे जोन का मामला है।
ये हम करते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये ना ही करने वाली बात है, ये ठीक है। ये मैं वहाँ हूँ और आपकी क़यादत है, वहाँ मौजूद है, तो यहाँ का जो भी मामला होगा उसे हल करने में उसे किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल आखिर में पहले आपकी यूनियन और आपकी यूनिटी और आपके जो मामला हैं इनको थोड़ा सा मैं करूँ कि इसको मजबूत करें, इस प्लेटफॉर्म को। इसी में आप लोगों की कामयाबी और इसी में आपकी बुलंदी। जो भी करे उसके पीछे खड़े हो जाएं और कोई ना करे। कोई ये जो इज्जतें होती हैं ना, ये जो किसी को उर्दू के हार निकालने होते हैं या किसी को बात होती है, या ये चंद लम्हे बस अभी ये काम खत्म हो जाएगा पूरा, उसके बाद आप आ जाएंगे हाँ जी लगाए वो पैसे नहीं आ रहे, फिक्सेशन नहीं बन रही, ये वो, फिर हम कटहरे में आ जाएंगे। ये तो फूलों की सेज बस अभी घंटा सारा लगेगा, ये सारी खत्म हो जानी है, ये सेज खत्म हो जानी है, उसके बाद कुटाई शुरू हो जानी है। उसके बाद आप है और हम है, ये भी नहीं हुआ, ये भी असर किधर गया, सदाम किधर है, दूसरा किधर है, बस वो शुरू हो जाएगा काम। और उसके लिए हम तैयार हैं। आपसे सिर्फ इतनी सी एक दो बातें करूंगा कि यूनिटी के साथ खड़े होके, और ये जो स्टेशन है इससे एक आवाज जानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब को भी मैं यहाँ खराज तहसीन पेश करूंगा कि वो हमारे साथ उसी तरह चले। जो मामला थे, जो बात थी, वो सेटिस्फाइड हो गई, खत्म हो गई हमारे साथ, और पूरे पाकिस्तान में एक यूनिटी का मैसेज आया। चंद लोग हैं उनके जो इस निज़ाम को चलाना और बेहतरी के लिए मकसद ये है कि काम करना और बेहतरी के लिए काम करना। आपकी मशावरत से अगले मामला भी होंगे और आपकी मशावरत से ही होते चले आए। एक बात और कि यूनियंस जो होती हैं, जो ट्रेड यूनियन है, ये जो हमने ये सफर किया, ये बड़ा सफर था। आज तक हमने स्टाफ यूनियन ऑफिस में बैठ के यूनियन के वो जो अकाउंट है वहां से चेक के लिए पैसे निकलते हैं, वो चेक बैंक में देना पड़ता है, फिर पैसे निकलते हैं। बात ये है कि हमने कोई मीटिंग, ये सारे दोस्त मौजूद हैं, चेयरमैन साहब भी, कोई मीटिंग ऐसी नहीं हुई कि जब जो हमने ये की हो कि जी ये चाय पानी की मीटिंग है और ये यहाँ बैठ के हमने खाना खाया। पेशावर तक चेयरमैन साहब से मिलने गए हैं, गुजरांवाला, लाहौर, जिधर भी गए हैं, वो मेरी गाड़ी और मेरा खर्चा और बाकी कंट्रीब्यूशन है कि कहीं सदाम ने पैसे दे दिए, कहीं मिर्जा साहब ने दे दिए, इसी तरह ये चला है। ठीक है, हाँ पैसे खर्च हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, वो आपके CBA उस प्लेटफॉर्म को बनाने में, उसको चलाने में, बनवाने में, वो जो एक प्रोसीजर था वो पूरे का पूरा हुआ। वो भी मैं उसमें मेरा भी बासियत राजा सरवर को मेरा कंट्रीब्यूशन तक ज़्यादा ना हुआ तो बराबर जरूर है, स्टाफ यूनियन के फंड से ज़्यादा ना हुआ तो बराबर का जरूर है। तो ये प्लेटफॉर्म तो आप लोगों का है ना, ये बात ये जो मैं करने जा रहा हूँ ना, ये तो आप लोगों का है, इसको चलाना भी आप लोगों ने है। और अगली जो स्टेज मैंने किया है, जो एक चेक दे के मैं गया था लाले का, वो पता नहीं 34-35 कितने का था, सुदाम साहब ने दिया जी 28,000 का या 30,000 का या इस तरह का, वो यूनियन फंड से है। और नेक्स्ट भी जो यूनियन फंड जो होता है ना, एक बात जो मेरे दोस्तों के थोड़े से नॉलेज में भी इजाफा करूँ, हम सब सीखते हैं ना, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखते हैं। ये जो यूनियन फंड होता है ना, ये सैर व तफरी के लिए नहीं होता, ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता। ये आप एक दिमाग में ये बात बैठाएंगे यार, ये फंड ये होता है कि ये जो आपकी टीम है ना, सभी लोग को जो आप लीडर बनाते हैं ना, सभी लोग शायद उस तरह वो ना कर सके, वो अखराजात वो करते हैं। किसी को कोई बंदा आपके जोन में कोई भी क्या
मेहमान आता है उसको गिफ्ट देने में, खाना खिलाने में, और ये जो यूनियन साजी है इसको चलाने में इधर सर्फ होता है। हाँ, ये जो पार्टीज हैं, ये जो ईद मिलन पार्टी है या जिस तरह के तकरीबात इंशाल्लाह हम करेंगे, उसमें इंडिविजुअल भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जाती कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, 2, 4, 10 रुपए भी हो, जाती भी होना चाहिए। हमारी तादाद कम है, पूरे साल के पैसे इकट्ठे हों, एक कराची का चक्कर लग जाए, पूरे साल के पैसे लग जाते हैं। मैं आरफ साहब ने बात की, आप इस हाउस में ये बात छोड़ता हूँ, कितने जी चंदा ले रहे हैं हम? 250 रुपया ले रहे हैं। आप जो मुनासिब, जो अल्लाह प्यार कहेगा वो बात, जो आप मुनासिब, कोई बंदा एक खड़ा होके जो मुनासिब बात कहेगा, कोई जो कह दे, कारी साहब कोई बंदा कोई कह दे कि इतने होंगे, जो आप जो हाउस कहेगा वो ही होगा। नहीं इस तरह नहीं, ये ठीक है, ये बात ये अच्छा। एक बात ये बात हुई कि ये वाला, दूसरी ये बात हुई कि हर उस रिटायरी को ये चीज एक बाकी गिफ्ट अपनी जगह पे, कोई इंडिविजुअल मैं किसी को देता हूँ, वो यूनियन की तरफ से उसको एलसीडी और एक जोड़ा कपड़ा वो यूनियन के फंड से दिया जाएगा, ठीक है। ये 2 चीजें आपकी मशावरत से और आपकी इजाजत से जो हुई है। अगर कोई एलसीडी ना लेना चाहे, पैसे लेना चाहे तो फिर भी हमने इनको उस अच्छा। एक और बात है, कल हो जाके 35,000 रुपए की होगी, 35,000 की देंगे। नहीं वो ठीक है, लेकिन इसी तरह ये हमें कोशिश की है, जब कम हो जाएंगे सारे दोस्त बैठेंगे, जो ये जो बात हुई है इसको बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, ठीक, ये बात ठीक है जी, ठीक है, एग्री है इस बात पे। बोले बात ही जना कोई आगे मेरा बात सुनाना है, कोई हाजी साहब जी मेरा साहब क्या आने हो गल करा मैं जी करो अच्छा नहीं मैं पूरा सेशन कर लूँ, बात पूरी कर लूँ, गल करा मैं इजाजत जनाब कोई एलसीडी ना रखो, एक सिंपल या 30,000 रखो, 5,000 सूट का 35,000 रुपया टोटल कैश वार्ड जो कोई मर्जी लगा, उसकी मर्जी है। अच्छा जी, चलो इसको कन्वर्ट करते हैं कैश अवार्ड में। 35,000 रुपया कैश अवार्ड। स्टेट लाइफ कितना देता है? 55 हो गया, और 35,000 जो है वो आपकी स्टाफ यूनियन की भी है, वो देगी कैश अवार्ड 35,000। 35,000 का कैश अवार्ड देगी हर उस एम्प्लाई को जो रिटायर हो, ठीक है। वो ले लिया लाजिम को वो तो हमको एलसीडी चाहिए, अभी महंगी नहीं, वो हम एक तकरीब करने जा रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं, एक तकरीब करने जा रहे हैं जिसमें हमारे जो प्रमोटीज हैं उनको हम उनके एजाज में एक तकरीब करेंगे, उसमें लाला अब्दुल गनी की भी तकरीब को साथ ही उसी में शामिल करके आज कराएंगे। वैसे हमारा प्रोग्राम आज का था, लेकिन सदाम साहब ने ये कहा कि जी नहीं, वो जो है वो तकरीब अलग होनी चाहिए, तो इनकी फरमाइश पे वो तकरीब जो है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन भी होगा, और वो जो है वो अलग से हम करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। अब आगे बढ़ाता हूँ बात को। वैसे तो सारी की सारी जो चीज़ है हमने डिसाइड ये किया था कि ये सारा लोग आगे पीछे टेबलों तक ये बात आती थी, इस तरह हो गया फलाना ये क्या, हमने कहा कि वो सब ने वहाँ बैठ के जो मशावरत की, वहाँ बात की, उसमें ये हुआ कि ठीक है, कोई अगर इसको अपना सोशल मीडिया पे डाल दो ताकि ये पढ़ने वाला ये चार्टर जो है, ये एक बात में आपसे गई, आप सुनेंगे भी, आपको पता भी चला कि दोस्तों ने पढ़ा, उसको पता है, उनको पता है कि ये पढ़ने वाला जो है, ये पढ़ने वाला चार्टर, ये सिर्फ बारात यहाँ आपकी 35% और 35% और
37% तक ही महदूद नहीं है, और भी बहुत सारी बातें, और भी बहुत सारे काम हैं जो इस पूरे पाकिस्तान के दोस्तों ने, साथियों ने, बिलखसूस शाहिद वहीद साहब ने जो मेहनत और बयानकारी से और जो उन्होंने वो बात की है, बड़ी मुदल्लल और बड़ी जामिया बात उन्होंने की है, और उन्होंने जो नेगोशिएशन की है। मैंने अजहर साहब जनबाड़ी में हम गए थे कराची में, तो उन्होंने मुझे मौका दिया बात करने का वहाँ, तो मैंने उन्हें कहा कि जी मेरा 100 दफ़ा इख्तलाफ आपसे हो, 100 दफ़ा हम लोग नाराज़ हो, लेकिन आपको जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है शाहिद साहब, बेहतरीन नेगोशिएटर, बात करने का हुनर जानता, जो मैनेजमेंट ने खुद इतराफ़ किया कि जी हमारे पास आर्गूमेंट्स का कोई जवाब नहीं, उनको मैं खालिद एहसान पेश करता हूँ। और मैं ये सिलसिला जो है वो शुरू करता हूँ, क्योंकि टाइम 12:15 भी है, आधा बनाने का चले अब तो नहीं है ना आप लोग। अच्छा, सबसे पहले ये है कि जी आज में जो पहली डिमांड आज वाली है उसमें अब 19 जाया करेंगे, और आज की कुरानदाजी में अगर कोई माजूर शख्स, कोई डिसेबल पर्सन, स्टाफ मेंबर जो है वो डिसेबल, उसका कुरानदाजी में नाम निकलेगा तो उसका कोई अजीज बतौर असिस्टेंट मददगार वो साथ करेगा, और उसके अखराजात कॉर्पोरेशन जो है वो अदा करेगी। इस कैटेगरी में नहीं है, व्हाट्सएप के लिए दोनों इस कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि वो CMA साहब जो है कराची में बैठे हुए वो ये डिसेबल जो है ना, डिसेबल का मतलब वो है कि जो खुद परफॉर्म ना कर सकता हो, जो आज के फ़राइज़ हैं उनको परफॉर्म ना कर सकता हो, वो उसको असिस्टेंट की जो जरूरत होगी वो। और दूसरा एक बहुत बड़ा मसला जो सारे दोस्तों के साथ था वो था कि आज की छुट्टी के हवाले से जो बंदा आज करने जाता था उसकी छुट्टी जो है जमाशुदा छुट्टी के बिना होगी, वो छुट्टी जो है वो इस तरह नहीं हुआ करे कि वो हॉलीडेज उसके कंसिडर होंगे, और वो छुट्टी उसकी जमाशुदा छुट्टियों से जो है जमाशुदा छुट्टियों से मिलान नहीं होगी। अच्छा, इंतजामिया को एक डिमांड थी स्पोर्ट्स की क्याम के हवाले से कि तफरीहात और स्पोर्ट्स क्लब जो है वो उनकी सहूलत होनी चाहिए, जिस जोन में है उनको रेनोवेशन किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा, और उसके लिए जो है वो कमेटी भी वो जो एक उन्होंने बना दी है जिसमें CBA का भी एक मेंबर होगा। डे केयर सेंटर हमारे तो नहीं है, जहाँ ख़वातीन काम करती हैं उनके लिए एक नया जनाब एक पैकेज में लेके आए हैं जी कि डे केयर सेंटर का क्याम जो है वो मुख्तलिफ जगह पे हुआ है। प्रिंसिपल ऑफिस में 2 जगहों पे, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर 2 जगहों पे, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, जहाँ ख़वातीन हैं उनके लिए डे केयर सेंटर जनाब वो बनाए जाएंगे। और आगे पे स्केल वाली बात होगी। अच्छा, कन्वेंस अलाउंस में आपके कन्वेंस अलाउंस में 1100 रुपये का इजाफा है, जो 3400 है वो 4500 रुपया, जो 3700 है वो 4800। माजूर अफराद के लिए खसूसी कन्वेंस अलाउंस 1600 से 2000 रुपये का है। खसूसी अलाउंस डिसबिलिटी अलाउंस जो है वो 1000 से 1500 रुपया कर दिया गया है। अच्छा, एजुकेशन में जनाब एक खातरखा इजाफा हुआ है, एजुकेशन अलाउंस में एक खातरखा इजाफा भी हुआ है। क्या मैं एक बात दोस्तों एक और भी करूँ कि जहाँ मैनेजमेंट ने ये काम किया है ना,
जहाँ मैनेजमेंट ने, मैं ये बात ज़रूर समझता हूँ, मैं एक अमानत समझता हूँ कि ये बात मैं ज़रूर करूँगा कि मैनेजमेंट ने इजाफा बहुत अच्छा दिया है, लेकिन इस बात को जहन में रखते हुए दिया है कि मोस्टली लोग जो हैं वो 95, 96 के हैं, या जो पिछले हैं वो तो रिटायर हो गए हैं या हो रहे हैं या हो जाएंगे। जो 95, 96 के लोग भी हैं, उनके बच्चे भी जो हैं वो एक स्टेज पे पहुंच गए हैं। और खुदारा ये दो चीजें, एक मेडिकल और एक एजुकेशन अलाउंस, इनसे मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने बचना है। जो जायज और कानूनी तरीका वो बहुत अच्छा है। एक मैनेजमेंट ने एक परफार्मा, एक इंफॉर्मेशन आपके डिपार्टमेंट से ले ली है, आपके साइन नहीं हुए उसमें, वो ले ली है। इन चीजों को जो है ना वो आपने ज़हन में रखना है। ये बात जो मैंने की है इसको फेंकना नहीं है, इसको ज़हन में रखना है। मैनेजमेंट के पास आपके पूरा का पूरा डेटा वो जो है वो नायब कासद है, वो सुपरडेंट है, असिस्टेंट सुपरडेंट है, या जो भी है, उसका पूरे का पूरा डेटा जो है अब से वो उनके पास होगा। उन्होंने यहाँ से मंगवा लिया, कलेक्ट कर लिया, अब से आगे जो है वो उनके पास होगा। ये कुछ ऐसी बात है कि ये मैं जरूरी समझता था कि मैं बहुत गुजार करूँ। एजुकेशन अलाउंस में भी खातर खा इजाफा हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चे जो पहले 1150 रुपया लेते थे, वो अब 2000 रुपया जो है ना वो उनको मिला करेगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए 1350 से 3000 रुपये का इजाफा होगा। अब से वो 3000 रुपया है 1 जनवरी 2021 से। मदरसे के बच्चे जो हैं वो 1150 से 2000 रुपया उनका। खसूसी बच्चे जो हैं वो 2500 रुपये, जो मजदूर डिसेबल खसूसी बच्चे जो होते हैं वो उनके लिए 2500 रुपया पहले मिलता था, अब 5000 रुपया उनको। हाफिज़ कुरान स्टाफ मेंबर जो है उनके लिए अलाउंस 500 से बढ़ा के 1000 रुपया। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस जो है वो ग्रेड 4 से 7 टेलीफोन ऑपरेटर और इन सभी में मुख्तसर करता चलो, इन सभी में 100 रुपये का इजाफा हुआ। सेक्रेटरिएट अलाउंस में 100 रुपये का इजाफा हुआ। वॉशिंग अलाउंस, मेरे दोस्त बैठे हैं वॉशिंग अलाउंस वाले, वॉशिंग अलाउंस वाले जो मेरे ग्रेड 1 का 3 है, इन्हें 550 रुपये मिलते थे, जो आप 1000 रुपया मिलेंगे। अच्छा, एक बात जो और बहुत अच्छी हुई है, एक बात और बहुत अच्छा इजाफा हुआ है, वो हमारे कैश काउंटर के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए, जो 1 मिलियन की कलेक्शन करता था पहले, उसे 1300 रुपये मिलते थे, 1450 और 1650, यही है 1900, 1 मिलियन से गायब के लिए। जो 1 मिलियन तक जो करेगा वो 2000 रुपया, 1 मिलियन से ज़्यादा जो कलेक्शन करेगा 3000 रुपया उसको जी अलाउंस मिलेगा। अच्छा, एक बात जो मैंने वहाँ सेक्रेटरी साहब और दोस्तों के गुजार की कि राशिद साहब को सारी सूरत हाल का पता है कि हमारे इस जोन में जो एक रिकॉर्ड साटर बैठा हुआ है वो तो एक कैशियर काम कर रहा है, और उसको काम वो कैशियर पर कर रहा है, और उसे अलाउंस की मद में जब वो बारी आती है तो उसे कहते हैं कि नहीं यार, आप तो जो है ना वो आप रिकॉर्ड साटर हो, लिहाजा आपको ये पैसे मिलेंगे। उनकी मेहरबानी, उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा और मैनेजमेंट के सामने ये बात रखी, और राशिद साहब ने भी इसको ऑन किया। वो ये हुआ है कि नायब कासद समेत ग्रेड 1, 2, 3 जहाँ ज़रूरत है, जो जोन की ज़रूरत होगी, जैसे हमारी ज़रूरत है, बेशतर जोनों में ज़रूरत नहीं है,
बेशतर दोनों में ज़्यादा लोग तादाद में ज़्यादा बैठे हुए हैं, वहाँ ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे लोग बैठे हुए हैं इनके लिए जो है वो अलाउंस जो है वो पूरा 3,000 रुपया उसको भी मिलेगा। ग्रेड 1, 2, 3 नायब कासब को जो रिकमेंड करेगा, अप्रूवल उसकी देगा जोनल है, तो उसको पूरे का पूरा जो है वो बेनिफिट मिलेगा इक्वल टू जो कैशियर काम कर रहा है उसमें ग्रेड 1, 2, 3। रेवेन्यू स्टैम्प्स उसमें 100 रुपए का इजाफा हुआ है। इंश्योरेंस स्टैम्प्स बैंकिंग मशीन, आउटडोर ड्यूटी अलाउंस, चार्जिंग अलाउंस, ये 100 रुपए का इजाफा हुआ है। रिकॉर्ड रूम ड्यूटी अलाउंस जो है वो 200 रुपए का इजाफा हुआ है। डिस्पेंसर या चलो कोई नहीं है उसको 1,000 रुपये पहली मरतबा ये। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंटरटेनमेंट में दोस्तों 200 रुपए का इजाफा हुआ इंटरटेनमेंट अलाउंस में। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसमें 200 रुपए का इजाफा हुआ है। हार्ड एरिया अलाउंस जो है वो 3200 रुपए से 4,000। बोनस की प्रैक्टिस जारी रहेगी, मूव ओवर की प्रैक्टिस जारी रहेगी, तनख्वाहों की अदायगी। कुछ बातें जो है वो मैनेजमेंट के साथ जब बात होती थी तो वो तहरीर में कोई चीज़ नहीं थी। इस चार्टर की रूह से आपके पास वो सारी की सारी तहरीर में आ गई है जो मैनेजमेंट ने हमारे साथ तय की। 27 तारीख को मिला करेगी और मजहबी त्यौहार ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, बराए मुस्लिम और इसी तरह मसीह, हिंदू और सिख स्टाफ के लिए उनके मजहबी त्यौहार के मौके पर जो 7 दिन कबल तनख्वाह उनको दी जाएगी। कटौती जो है वो सिर्फ मार्च हाउस मीटिंग की जो है वो होगी, बाकी है। बाकी बच्चों के लिए उनके उनकी टर्म एंड कंडीशन मुतय्यन हुई है। प्रोग्रेशन पीरियड के लिए तब्दील हुआ है। सालाना इंक्रीमेंट के हवाले से डिसेबिलिटी लीव की वजह से सालाना 180 दिन की हाजिरी शायद पूरी नहीं कर पाता था, उसकी वजह से उसे सालाना तरक्की से महरूम नहीं किया जाएगा, बल्कि 1 जनवरी को इंक्रीमेंट जो है वो दी जाएगी। ट्रेनिंग स्कीम जो है एम्प्लॉइज के बच्चों के को तरजीह दी जाएगी। अच्छा, CBA ने एक बहुत अच्छा मुआहदा किया है। डिमांड थी कि मजदूरी की वजह से रिटायरमेंट हो जाने वाले के बच्चे को भी दौरान इस सर्विस वफात पा जाने वाले एम्प्लॉइज की तरफ से तर्ज पे मौका दिया जाएगा। ये बात मंजूरी के लिए बोर्ड में ले जाई जाएगी, लेकिन ये बात तय हो गई है कि जो बंदा डिसेबल हो जाएगा, मुकम्मल डिसेबल हो जाएगा, जो काम करने के काबिल नहीं रहेगा, खुदा ना खास्ता, उसके बच्चे को भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह डिजीज एम्प्लॉइज में जो बच्चे भर्ती हुए हैं उस पर। ये एक बहुत बड़ा एक काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है कि किसी हादसे की सूरत में कोई बंदा जो मेडिकल बोर्ड हो जाता है जिस बच्चे का, उसका बच्चा जो है वो भर्ती हो जाएगा। अब बचा देंगे बहन, अच्छी बातें हैं ये। प्रमोशन की एक डेट जो है वो हो गई है कि 31 मार्च तक मुकम्मल की जाएगी और प्रमोशन 1 जनवरी। जो पिछली मरतबा ये हुआ कि अफेक्टिव डेट से जो एक प्रमोशन हुई थी दिसंबर में जाके हुई थी और बड़ी मुश्किल में ये हो गया था मामला कि वो इंतजामिया कह रही थी कि ये प्रमोशन जहाँ जिस डेट पे हुई हैं उसी डेट से इनको कंसीडर किया जाएगा। ये एक
लिखत पढ़त में एक डिमांड में, चार्टर डिमांड में ये बात मैनेजमेंट के साथ तय हो गई है। वो लेट होके जाके दिसंबर में 31 दिसंबर को ही हूँ, लेकिन वो कंसिडर होंगी 1 जनवरी को ही। ये बात थी इसी तरह, लेकिन मुश्किल होती थी इसको बनवाने में या करने में, टाइम लगता था। अब ये एक बात तय हो गई है कि ये काम इसी तरह 1 जनवरी को ही जो है ना वो कंसिडर होंगे वो लोग जो प्रमोट। ग्रेड 3 से 4 तक जो शुरू के हमारे से तय पाया है कि जो इसके लिए 10 साल की सर्विस की मुद्दत की शर्त खत्म कर दी। ये कैटेगरी ड्यूटी अलाउंस मतलब रिकॉर्ड रूम अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, अच्छा इसमें ये हुआ है कि ये एक कैटेगरी के जो अलाउंस है, मतलब रिकॉर्ड रूम ड्यूटी अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, आउटडोर ड्यूटी अलाउंस वगैरह की अदायगी इनकी ग्रेड 4 में ज्वाइनिंग की तारीख से मुनक़ता होगी, यानी कि ग्रेड 3 की ड्यूटी स्पेशल अलाउंस की रिकवरी नहीं होगी। इसी तरह ग्रेड 4 के अलाउंस में एरियर्स की भी अदायगी नहीं होगी। यूनिफॉर्म, अच्छा जी यूनिफॉर्म के लिए की अदायगी प्रमोशन, अच्छा प्रमोशन का क्राइटेरिया जो है वो उसके लिए ये तय पाया जी कि अगर किसी कैडर में 50% से ज़ायद की प्रमोशन की गुंजाइश मौजूद है तो इसके लिए 50% का क्वालिफायर की शर्त को रिलैक्स किया जाएगा। मतलब अगर किसी जोन में रीजन में प्रिंसिपल ऑफिस में ग्रेड 6 में और 15 सीटें प्रमोशन के लिए खाली हैं और वहाँ पर ग्रेड 5 में प्रमोशन के एज निगरान की तादाद 30 से कम है तो इसमें 50% का जो शर्त है वो लागू नहीं। अगर कोई, अच्छा प्रमोशन के हवाले से यह, अगर कोई स्टाफ मेंबर 31 दिसंबर तक अपनी खिदमत सर अंजाम देता है और प्रमोशन का अहल है और प्रमोशन एक्सरसाइज मुकम्मल होने से पहले 31 मार्च रिटायर या बहुत हो जाता है खुदा खास्ता, तो इसको प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा। अच्छा एक और बात सुने जी, एक और बात है, बानी तौर पर यह तय पाया कि किसी स्टाफ मेंबर के खिलाफ कोई इंतबाती कार्रवाई इंक्वायरी प्रोसेस में है तो प्रमोशन रोक नहीं जाती थी ना। प्रमोशन एक्सरसाइज हो रही है तो इस स्टाफ मेंबर की प्रमोशन ऑर्डर रोक दिए जाएंगे, ताहम इंक्वायरी क्लियर होने पर जारी होंगे। इंक्वायरी क्लियर हो जाएगी तो वो हो जाएंगे। पहले ये होता था कि वो आके इंक्वायरी उसके साथ हेड हुई है, अगर वो गिल्टी है या नहीं है वो दोनों सूरतों में फारग है। अच्छा अगर कोई स्टाफ मेंबरान ग्रेड 3 में 10 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है और मैट्रिक पास ना होने की वजह से प्रमोशन का हाल नहीं है, सीनियर ड्राइवर की तर्ज पे उसको इंक्रीमेंट दी जाएगी। जो 10 साल तक एक ग्रेड में है ना, जिस तरह हमारे दोस्त हैं, हाँ ये रफीक है, वो एक ग्रेड में जो 10 साल तक है जो भी है उसको एक, जिस तरह ड्राइवर सीनियर ड्राइवर को मिलती उसी तरह उसको भी एक इंक्रीमेंट मिलेगी। अच्छा जो लोग ग्रेड 2 में और सीनियर कासर ग्रेड 3 में रिकॉर्ड साजी
के लिए 10 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हें बतौर रिकॉर्ड स्टार्टर ग्रेड 2 और सीनियर रिकॉर्ड स्टार्टर ग्रेड 3 में रीडेजिग्नेट किया जाएगा। आगे टेक्निकल में अच्छा एक और जो बात थी जो मेरे भाई चौधरी मजहर के लिए अपग्रेडेशन के लिए एक क्राइटेरिया बनता था, उसमें 45% से नीचे वाले नंबर जिनके हैं उन दोस्तों को कंसिडर नहीं किया जाता था, उन्हें भी शामिल किया जाएगा 40%। यानी कि 40% जिसके मार्क्स हैं उन्हें भी जो है वो इस स्कीम के तहत दरख्वास्त देने का वो ऐल होगा, वो शामिल होगा। अच्छा जी किधर गया शहीद है क्वालिफिकेशन के लिए जो इम्प्रूव कर रहे हैं उनके लिए तो एक नया पहले इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल को ही वो मिलती थी। अब मैट्रिक पास जो है उनको भी पहले नहीं मिलती थी। मैट्रिक जिन्होंने ड्यूरिंग सर्विस मैट्रिक किया उन्हें 5,000 रुपये कैश अवार्ड मिलेगा 5,000 मैट्रिक के लिए। इंटरमीडिएट जो जिसने किया वो 5,000 में लेता था, उसको 10,000 रुपये। ग्रेजुएशन जिसने की है, जिसने 6,000 रुपये लिए उसको 12,000 रुपये। पोस्ट ग्रेजुएशन 6500 13,000 रुपये और एम फिल 8500 से 17,000। यही भी है जो भी जिसने भी कि जो 2021 से इसका बीच में आया और एक और ग्रुप इंश्योरेंस की एज जो हमारे दोस्त जिस तरह ज़्यादा हो गया है, ये इन्हें इनकी कवरेज जो है वो 65 साल तक 5 साल और इनको कवरेज मिलेगी ग्रुप इंश्योरेंस। अच्छा जी मेडिकल अलाउंस में गैर शादीशुदा मेडिकल अलाउंस में गैर शादीशुदा 1700 से 2700, शादीशुदा 2600 से 3600। और कंसल्टेशन जो गैर शादीशुदा की कंसल्टेशन है वो भी बड़ी थोड़ी है, 7,000 से 10,000। और शादीशुदा जो है वो 9600 से 15,000 रुपए का इजाफा हुआ। अच्छा जी इससे बढ़ के आगे बात और आएगी कि जो फिजियोथेरापी हमारे दोस्त करवाते थे स्टाफ में, फिजियोथेरापी जिनकी होती थी वो कटौती होती थी आपके कंसल्टेशन से। इस तरह ही है ना जी, कंसल्टेशन वो कंसल्टेशन से होती थी। वो एक नया ऐड बना, वो 15,000 रुपये का उन्होंने ये अलावा आपके लिए पैसे रखे हैं, उसमें 15,000 रुपया वो फ्रेश करो रोज। अच्छा 15,000 रुपये का जनाब इजाफा हुआ है, ये आपकी फिजियोथेरापी है, इसमें एक नई चीज है। ये मेडिकल में बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। उसमें SMR थी, जो SMR में 30,000 रुपया मिलता था, वो 50,000 रुपया हो गया।
अच्छा, जो डिस्चार्ज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जो दोस्त होते थे, डिस्चार्ज 7 दिन की दवाई जो है बाद हॉस्पिटल से मिलती थी, बाद से नहीं, वो 7 दिन की जहाँ से मर्जी है वो रिवर्स होगी। और दूसरा ये है कि डॉक्टर ने अगर उन्होंने डॉक्टर ने उससे कहा है कि वो रेस्ट करे, तो उसकी वो लीव जो है ना जमाशुदा छुट्टी में से वो उसकी छुट्टी जो है वो नहीं कटेगी। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो डॉक्टर जो है वो करे या जो मेडिकल ऑफिसर है आपके जोन में, जिस तरह इंचार्ज PNGS और उनकी PNGS की टीम है जो इनको डील करती है, वो देखें। ये जो हॉस्पिटलाइजेशन में या हॉस्पिटलाइजेशन चेयरमैन साहब का BP लो है, रोटी खान गए थे। अच्छा, तिब्बी हालात बीच मसनूई अज़ा वगैरह इसके लिए भी हो गया है, अलाउ हो गया उनको मजबूर अफराद के लिए व्हील चेयर आला इस्तेमाल फराम किया जाएगा। और अगर वो सेहतमंद हो जाते हैं तो वो वापस करेंगे इदारे में। और डिस्पेंसरी की जगह पे सहूलत मौजूद है, बिजली के साधनों के मुताबिक बनाया जाएगा। और जहाँ सहूलत मैसर ना वहाँ एक अलग से कार्नर एक अलग से कार्नर केबल इसके लिए मुख्तस किया जाएगा। और फर्स्ट एड की ज़रूरी जो भी चीज़ें हैं वो मुहैया करेगी PNGS। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन्स में कमी के इलाज के लिए खर्चात की मद में 5 लाख से 8 लाख कर दी गई है। SMR को आपको मैंने बता दिया, फिजियोथेरेपी का बता दिया, ऑफिस टाइमिंग के हवाले से वो भी इन राइटिंग में आ गया है आपके चार्टर में। छुट्टी का भी सैटरडे संडे वो भी तहरीरी इनके मैनेजमेंट के साथ वायदा हो गया। ओवर टाइम की एक बहुत बड़ी जो एक शिकायत थी कि जी ओवर टाइम की बात है, वो जो आधे घंटे वाला जो इशू आधा था वो भी खत्म हो गया। वो नहीं करेंगे तो वहाँ से कंसिडर किया जाए। अस्पताल में दाखिल रहने में जो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, कवर्ड के हवाले से 14 दिन की जो है रिवर्समेंट है। और ये सहूलत उनको मैसर होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा 21 छुट्टियों की सहूलत होगी टाइम होगी। और उसके लिए जो उनका जो मेडिसिन है वो भी यूनिफॉर्म जनाब, यूनिफॉर्म 9,000 रुपये मिलता था पहले, है नी 9,000, वो 12,000 रुपया। लॉन्ग सर्विस अवार्ड, लॉन्ग सर्विस 10 साल की किसी की सर्विस हुई है, 10 साल वाले को जी इनको 4500 रुपया मिलेगा। 15 साल के लिए जो है वो 5300, और 20 के लिए 5500, 2500, 25 के लिए 6300, 30 के लिए 68, 37 के लिए 35 और 85। स्कॉलरशिप मैट्रिक के बाद 80% से जायद
30,000 रुपये से 35,000 रुपये 2 साल के तालीमी अखराजात को। ये तो उसी तरह 5,000 रुपये का इजाफा है। इंटरमीडिएट में 45,000 रुपया पहले मिलता था, तो आप 50,000 रुपये 4 साल तालीम के लिए 85% नंबर हासिल के लिए 55,000 से 60,000 ग्रेजुएशन के लिए MBBS के लिए उसको 5 साल के लिए मिलेगा ये अनाउंस। नहीं, वो इस तरह है कि 2020 की तरफ पे हासिल करना प्रैक्टिस जो है ना, रियायत सिर्फ मजीद 1 साल के लिए है। 2021 के लिए जारी रखने पर इत्फाक किया गया है, यानी कि 2021 के तालिब-इल्मों के लिए इम्तिहान में 70% और 75% हासिल करने पर ये स्कॉलरशिप जारी रहेगी। वो सिर्फ उसको कर दिया गया। इजाफा शुदा यही है, तो जो इजाफा हुआ है, जो इससे पहले हुआ है ना, जिसका वो जो आप बता रहे हैं ना, अब जो तय पाएगा नया मायदा वो 80% 85% है। जो पहले इसकी वजह से हुआ है ना, वो 70% को मजीद 1 साल के लिए रियायत को सिर्फ 1 साल के लिए मजीद यानी 2021 के लिए भी जारी रखने पे इत्फाक किया। इजाफे की सूरत में लिखा उसका इस्लाक जो है ना, स्कॉलरशिप जो चल रही है ना, उसने पुरानिया अगर वो रोसी दो एडर्स